जय पुष्कराज के दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करेट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास की पाक्षिक एकादशी के दिन पंडित जी पुष्कर से आप लोगों के समक्ष एकादशी व्रत का महात्म्य लेकर प्रस्तुत होते हैं, जिसके श्रवण से आप अपना जीवन सार्थक करें एवं हिंदू धर्म के अंदर ये जो एकादशी व्रत की महिमा है इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, प्रसार हो तथा सभी सनातन धर्म के अनुयायी यथासंभव जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास इस व्रत को करने का करें। यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम इस कथा का श्रवण करें एवं इसको अधिकाधिक शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि सभी सनातन धर्म के मानने वाले, जानने वाले एवं जिनको भी सनातन धर्म के विभिन्न क्रियाकलापों के अंदर, व्रतों के अंदर, त्योहारों में, उत्सवों में रुचि है, वे सभी सज्जन इस प्रकार के महात्म्य श्रवण करने से हिंदू धर्म के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है इस प्रकार की कथाएं डाउनलोड करने का यूट्यूब के माध्यम से, तो वह सार्थक हो सके। आशा है आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद इसी प्रकार आगे भी मिलता रहेगा। यदि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो आप अपना छोटा भाई समझकर, पुत्र समझकर, मित्र समझकर अपना सुझाव दें कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि हम हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर उचित प्रकार का संशोधन कर सकें। तो आइए मित्रों, आप और हम श्रवण करते हैं चैत्र मास के अंदर कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसका नाम पाप मोचनी के नाम से प्रख्यात है, उसका महात्म्य श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बताने की कृपा करें। लोमश जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय के आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार का गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत अधिक दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। तब अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का तो विचार कीजिए। लोमस जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उस अप्सरा के साथ रहते हुए तो उन्हें 57 वर्ष हो गए हैं। उन्हें अपनी तपस्या के विनाश होने का आभास हुआ एवं अपनी तपस्या को विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने पर भी सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि मेधावी बोले, हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है।
सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख महर्षि च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने सारे पुण्य का नाश कर डाला। तब मेधावी ऋषि बोले, हे पिताश्री, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का महापातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। तब महर्षि च्यवन ने कहा, हे पुत्र, चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो पाप नाशनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस व्रत का उत्तम पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान अथवा गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी महापापी मनुष्य भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। अपने अपने सद्गुरुजनों की जय। अपने अपने माता पिता की जय।